ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं बेसिकली वी गोना स्टार्ट डिस्कसिंग अल्काइंस। ठीक है ना, अपन ने अल्कीन्स देखा। द सेकंड पार्ट ऑफ अल्कीन्स इज बेसिकली अल्काइंस विच इज़ अनदर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देर इज़ अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटी, अल्कीन्स और अल्काइंस में काफ़ी सिमिलैरिटी। देर आर सम अदर थिंग्स दैट आर न्यू, जो भी मैं हाईलाइट करूँगा बेसिकली, बट इट इज़ kind of like a similar thing. समझ में आया ना? So let's start with the class. Okay, so alkynes जो है these are basically unsaturated organic compound जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। और alkynes का अगर जनरल फार्मूला देखें so we get CnH2n-2। देखो यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन जो आता है that is 2, isn't it? Because of that, right? Degree of unsaturation is 2 because saturated हाइड्रोकार्बन का फार्मूला CnH2n+2, that is the formula for saturated hydrocarbon। तो अगर देखा जाए तो डिफरेंस आता है दोनों के बीच का डिफरेंस 4 हाइड्रोजन, उसका 4 हाइड्रोजन इज़ 2H2। इसका मतलब डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन इज़ 2, इजंट इट? फ्रॉम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। या सबसे छोटा जो अल्काइन होता है दैट इज़ इथाइन। ओके, देन वी हैव प्रोपाइन, देन यू हैव ब्यूटाइन। ओके, एंड देन यू कैन हैव पोजिशनल आइसोमर। सो ब्यूटाइन और ट्यूब्यूटाइन ये क्या है? पोजिशनल आइसोमर्स है। ओके, सो यू कैन हैव पोजिशनल आइसोमर्स। अल्काइंस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होते। द रीज़न फॉर दैट, इट इज़ अ लीनियर मॉलिक्यूल, बराबर है, और यहाँ पे बस 2 ऐसे ग्रुप्स लगे रहेंगे। सो यू कैन नॉट एक्चुअली हैव अ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन अल्काइन। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखो। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में अल्काइंस, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है, दे जनरली हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट दैन अल्केन्स एंड अल्कीन्स। ओके, अल्केन्स से ऑब्वियसली अगर बॉइलिंग पॉइंट को अरेंज करना है तो पहले आएगा अल्केन्स सबसे कम, उसके बाद अल्कीन्स, और सबसे ज़्यादा रहेगा फिर अल्काइंस फॉर द सेम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है ना? बट यू ऑल्सो हैव टू कंसिडर द डायपोल। डायपोल है नहीं है, क्योंकि अल्काइंस में दैट इज़ अनदर पॉसिबिलिटी कि स्ट्रक्चर के ऊपर भी डिपेंड करता है। सो यू हैव टू ऑलवेज कंपेयर द स्ट्रक्चर। ये कोई ये नहीं है, इन जनरल की बात कर रहे हैं अपन, जनरली दैट इज़ व्हाट वी सी। बट अल्काइंस में क्या हो सकता है कि जो डायपोल है दे कैन गेट कैंसल्ड अप, isn't it? And that's the reason why you probably won't have a dipole, और ये polarity अल्कीन से भी कम हो सकती है। Okay, but in general it has a higher boiling point than alkanes and alkenes. Okay, alkynes are non-polar obviously. Okay, and they readily dissolve in organic non-polar solvents, जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरोफॉर्म हो गया, मिथिलिन डाइक्लोराइड हो गया। ओके, यू कैन ऑल्सो यूज़ कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4 हो गया, बेंजीन हो गया, बेंजीन, हेक्सेन। ओके, ये सारे क्या हो गए? नॉन पोलर सॉल्वेंट्स है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है, तो इनमें ये जल्दी डिजॉल्व हो जाते हैं। ओके, दे आर स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर। बहुत ज़्यादा सोल्यूबिलिटी नहीं होती है वाटर में, बिकॉज वाटर इज़ पोलर एंड दीज आर नॉन पोलर, इजंट इट? दे हैव लोअर डेंसिटी देन वाटर। हाइड्रोकार्बन्स की जनरली डेंसिटी कम होती है देन वाटर। केमिकल प्रॉपर्टीज़ अगर देखें तो अल्काइंस आर एक्चुअली वेरी रिएक्टिव। ओके, दे आर मोर रिएक्टिव देन अल्कीन्स देमसेल्फ। ओके, रिएक्टिविटी वाइज देखें तो अल्केन्स सबसे कम, उसके बाद अल्कीन्स एंड फिर उसके बाद अल्काइंस, राइट? स्पेसिफिकली टर्मिनल अल्काइंस, टर्मिनल अल्काइंस जो होते हैं दे आर एक्चुअली मोर रिएक्टिव। Okay, they are more acidic than alkenes and alkynes, and they are also more reactive. Okay, they are acidic, ध्यान में रखना, it's very important. Okay, अब ये जो हाइड्रोजन है बेसिकली टर्मिनल अल्काइन है। टर्मिनल अल्काइन बोले तो ट्रिपल बॉन्ड जो आएगा वो आखिरी वाले कार्बन या फर्स्ट कार्बन पे आएगा, और एंड दे आर एसिडिक। दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक। इसका जो pKa होता है दैट इज अबाउट 25। ये थोड़ा सा भी ध्यान में रख लो, अपना जब इक्विलिब्रियम हो जाएगा तो उसमें तुमको ज़्यादा समझ में आएगा व्हाट द pKa एक्चुअली मीन्स। ऑलराइट, सो इसका मतलब है दे आर वीकली एसिडिक। ठीक है, pKa का और एसिडिटी का इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। ठीक है, pKa अगर कम है तो एसिडिटी ज़्यादा होती है। समझ में? जनरली जैसे फॉर एग्जांपल HCl लेते हैं अपन। HCl का pKa जो है दैट इज़ अबाउट -3। ओके, बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए इसके एसिडिटी जो है ज़्यादा है, इजंट इट? अगर उससे कंपेयर करें अपन HCl से फॉर दिस वन, ओके, 25, या, so that is basically kind of high on the higher side, so they are weakly acidic,
बट दे आर मोर एसिडिक देन अल्कीन्स एंड अल्केन्स। ध्यान में रखना, जैसे जैसे पीके बढ़ेगा एसिडिटी क्या होगी, कम होगी। ऑलराइट, अल्कीन्स का जो पीके है दैट इज अबाउट 44 एंड अल्केन्स का पीके होता है अबाउट 50। समझ में? सो पीके बढ़ रहा है, अल्काइंस का पीके 25, अल्कीन्स का 44, अल्केन्स का 50। पीके बढ़ रहा है तो एसिडिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, इजंट इट? 25 का मतलब है कि वी कैन इजीली रिमूव दैट हाइड्रोजन। समझ में आया? इट्स नॉट एसिडिक बट इट्स वीकली एसिडिक, लेकिन इसको अपन रिमूव कर सकते हैं आसानी से इस हाइड्रोजन को। ऑलराइट, सो यू कैन से इन अ वर्ड दैट अल्काइन कैन एक्ट एज वीकली एसिडिक कंपाउंड, वीकली एसिडिक। समझ में आया ना? आईपैक नॉमेनक्लेचर वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, तो इसको ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं। अपने को क्या करना पड़ता है आईपैक नॉमेनक्लेचर में? आईपैक नॉमेनक्लेचर में अपने को क्या करना पड़ता है, वी हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है, और उसके बाद नंबरिंग देनी पड़ती है, इजंट इट? जब नंबरिंग देते हैं अपन तो वी गिव प्रेफरेंस टू ट्रिपल बॉन्ड, ओके। और कभी अगर डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है, दोनों है, तो हमको देखना पड़ता है कौन पहले आ रहा है, और दोनों अगर सेम पोजीशन पे है तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस जाता है। ये अपन ने रूल्स आईपैक नॉमेनक्लेचर में कवर किए हैं, ठीक है। जब नाम देते हैं तो एन को हम रिप्लेस करते हैं बाय आइन, ओके, दैट इज बेसिकली द सफिक्स। इसको अपन प्राइमरी सफिक्स बोल रहे हैं, ओके। दिस इज ऑल्सो प्राइमरी सफिक्स, ओके। तो हम लोग प्राइमरी सफिक्स यूज कर रहे हैं फॉर अल्काइंस। आइन इज द प्राइमरी सफिक्स, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए बेसिकली। दिस इज prop 1 आइन। देर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी, इसलिए नंबर देने की जरूरत नहीं, यू कैन जस्ट कॉल इट अ प्रोपाइन, ठीक है ना। ब्यूटाइन में देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रिपल बॉन्ड एट 1 और 2 पोजीशन, इसलिए यहाँ पे नंबरिंग देना पड़ेगा अपने को। दिस आर पोजिशनल आइसोमर्स, ओके। यहाँ पे देखो अपने को नंबरिंग देनी है 1, 2, 3 एंड 4, ओके। तो 3 पोजीशन पे क्या है, मिथिल ग्रुप है, तो 3 मिथिल ब्यूट 1 आइन, या यहाँ पे अपने को नंबरिंग इस साइड में देना पड़ेगा 3, 4, तो वी गेट 1 क्लोरो, दैट इज अवर प्रीफिक्स, देन रूट है ब्यूट, ओके, एंड दैट इज अवर प्राइमरी सफिक्स, ओके, 2 आइन। In this case also we have to give preference to chlorine because chlorine is a functional group, 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन it has only prefix, इसको suffix नहीं होता है क्लोरीन को, so we use 1 chloro pent 2 आइन, ठीक है। चलो केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं इसकी। सबसे पहले देखते हैं कि अल्काइंस को बनाते कैसे हैं, ठीक है। इसका सिंथेसिस देखेंगे, उसके बाद उसके रिएक्शंस देखेंगे अल्काइंस का। तो सबसे पहले कमर्शियली जो है इसको अपन बनाते हैं, दैट इज एसिटिलीन। एसिटिलीन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इट इज़ द मोस्ट डोमिनेंट अल्काइन, ऑलराइट। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर देखा जाए, ओके, एसिटिलीन इज द मोस्ट सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। सारे कंपाउंड्स में सल्फ्यूरिक एसिड इज द मोस्ट सिंथेसाइज, इसको किंग ऑफ केमिकल्स बोलते हैं, रिमेंबर सल्फ्यूरिक एसिड को। बट ऑर्गेनिक में आई थिंक एसिटिलीन इज द मोस्ट सिंथेसाइज्ड कंपाउंड, डोमिनेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल सकते हो, क्योंकि एसिटिलीन का यूज़ बहुत ज़्यादा है, पॉलीमर इंडस्ट्री में होता है, और काफ़ी केमिकल्स बनाने में एसिटिलीन का यूज़ किया जाता है। इट्स अ गैस, इट्स ऑल्सो ईजी टू कैरी, इजंट इट? इसलिए इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल ऑब्वियसली। तुमको याद होगा ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्च, किसी ने सुना है क्या? ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्च, ये किसी ने सुना है क्या? ओके, इसको अपन यूज़ करते हैं इन गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग तो सुना ही होगा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग एंड गैस वेल्डिंग, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में वो रॉड लेते हैं और इलेक्ट्रिक से लगा के उससे वेल्डिंग करते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है ऑब्वियसली, बिकॉज यू नो द करंट दे यूज इज़ वेरी हाई, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है। गैस वेल्डिंग में दे कैन एक्चुअली जस्ट मेल्ट द मेटल ओवर, जहाँ पे भी अपने को जॉइंट लगाना है, जैसे यहाँ पे क्रैक आई है, ठीक है ना, मेटल में, तो यहाँ पे एक मेटल मेल्ट करके यहाँ पे डाल देंगे। तो जो मेल्ट करने के लिए जो फ्लेम यूज़ करते हैं दैट इज़ बेसिकली ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम। यहाँ पे टेम्परेचर दे कैन अचीव विथ यूज़ ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के और एसिटिलीन के 2 सिलेंडर रहते हैं, और वो दोनों आते हैं नोज़ल में, और नोज़ल में ये मिक्स होते हैं और इसको बर्न करते हैं। जितना ज़्यादा ऑक्सीजन उतना ज़्यादा हीट जनरेट होता है, क्योंकि उतना ज़्यादा कंबशन होगा। तो ऑक्सीजन
कि इससे वो कंट्रोल करते हैं टेम्परेचर को. ओके, बट यू कैन एक्चुअली रीच इन मोर दैन 3000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर तुम अचीव कर सकते हो यूजिंग ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्च गैस वेल्डिंग में. समझ में? आजकल बहुत कम मिलते हैं गैस वेल्डिंग वाले, बट जनरली मिल जाते हैं. पहले बहुत ज़्यादा थे, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा लोग गैस वेल्डिंग करते थे. इट वाज डोमिनेंट ऑब्वियसली. अभी नहीं करते, अभी इलेक्ट्रिक वेल्डिंग इज़ मच मोर डोमिनेंट. ठीक है, तो इसको एज अ फ्यूल करके यूज़ करते हैं. इट इज़ यूज्ड एज अ प्रीकर्सर फॉर अदर कंपाउंड्स. दैट इज़ द रीज़न व्हाई इट इज़ सिंथेसाइज सो मच इन इंडस्ट्री. बहुत ज़्यादा सिंथेसाइज इसलिए करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा एज अ प्रीकर्सर करके यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक्रिलेट बनाते हैं अपन इससे. एक्रिलेट बोले तो प्लास्टिक हो गया. ठीक है, तुमको ये फाइबर ग्लास जो होता है ना, बेसिकली है ना, फाइबर का ग्लास आता है, दैट इज़ एक्रिलेट. ओके, तो उससे बनाते हैं. शीट्स आते हैं इसके, प्लास्टिक की शीट्स आती है, एक्रिलिक की शीट्स आती है. पेंट में भी आजकल यूज़ करते हैं प्लास्टिक पेंट. रिमेंबर, उसमें एक्रिलिक पेंट आता है. मेरे ख्याल से शाहरुख खान की ऐड आती है एक्रिलिक पेंट की, आई डोंट नो. ठीक है ना. सो एक्रिलिक पेंट यूज़ किया जाता है जिसमें जिसको बनाने के लिए एसिटिलीन यूज़ किया जाता है. लेकिन ऑलरेडी सी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस, यू नो, ये डबल बॉन्ड जो आ रहा है दैट इज़ बेसिकली कमिंग फ्रॉम हियर. ओके, तो इसके लिए इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है. ओके, सेकंड जो मेथड है, मतलब इसको बनाने का जो मेथड है, दैट इज़ बेसिकली कैल्शियम कार्बाइड से सबसे ज़्यादा कॉमनली इसको बनाया जाता है. ओके, कैल्शियम कार्बाइड इज़ अ इनऑर्गेनिक मिनरल. ओके, दैट इज़ कैल्शियम कार्बाइड. ठीक है, अब कार्बाइड में ये जो कार्बन है C2, ओके, दैट इज़ नॉट द C2 वी सॉ इन केमिकल बॉन्डिंग, ध्यान में रखना, दैट इज़ डिफरेंट. दिस इज़ एक्चुअली कार्बन का आयन. ठीक है, 2 नेगेटिव चार्ज है. ठीक है, ये बेसिकली एसिटिलाइड आयन है, ये है ना, एसिटिलाइड आयन, और ये 2 नेगेटिव चार्ज है, और इसको बैलेंस कर रहा है 2 पॉजिटिव चार्ज ऑफ कैल्शियम. ओके, सो दैट इज़ योर कैल्शियम कार्बाइड. और इसको अगर मैं पानी में डाल दूँ, सो व्हाट वी गेट इज़ एसिटिलीन. ठीक है, एसिटिलीन, दैट इज़ द गैस वी गेट. एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वी डोंट हैव टू वरी. सो दैट्स द गैस दैट इज़ लिबरेटेड, और इसको हम फिर डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से कलेक्ट करते हैं. ओके, मतलब इसको वाटर के ऊपर कलेक्ट करते हैं एसिटिलीन गैस को. समझ में आया ना. कैल्शियम कार्बाइड जो है इसको अपन प्रिपेयर कर सकते हैं. रिमेंबर, कैल्शियम कार्बाइड ये मिनरल है, ये नेचुरली भी मिलता है. ठीक है, लेकिन इसको बनाया भी जा सकता है यूजिंग दिस प्रोसेस, क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं मिलता है. कैल्शियम कार्बाइड इज़ क्वाइट रिएक्टिव. देखा, पानी के साथ ये एसिटिलीन गैस लिबरेट करता है, इजंट इट. तो ये बहुत ज़्यादा मिलता नहीं है. इसको बनाया जाता है जनरली, तो हम लोग इसको बनाते हैं बाय टेकिंग कैल्शियम कार्बोनेट और इसको हीट करते हैं. जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है और हमको कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है. ये हमको मालूम है, इजंट इट. वी नो कि कैल्शियम ऑक्साइड बनता है. दिस इज़ लाइमस्टोन, और उसको लाइमस्टोन को हीट करने से अपने को क्या मिलता है, लाइम मिलता है. ओके, और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है. कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया, उसको फिर मैं कार्बन के साथ हीट करता हूँ, और ठीक है ना. सो व्हाट वी नाउ गेट इज कैल्शियम कार्बाइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड. समझे. तो इस तरह से कैल्शियम कार्बाइड अपन बनाते हैं. यू डोंट एक्चुअली हैव टू मेमोराइज दिस, जस्ट इनऑर्गेनिक वाली रिएक्शन है. इस तरह से अपन कैल्शियम कार्बाइड बनाते हैं फ्रॉम कैल्शियम कार्बोनेट. अब कैल्शियम कार्बोनेट ये बहुत ज़्यादा प्रमाण में अपने को मिलता है. इट्स इट्स वन ऑफ द मोस्ट माइंड स्टोन, इजंट इट. कैल्शियम कार्बोनेट इज़ वेरी चीप एक्चुअली. ओके, जिसको चुन खड़ी बोलते हैं बेसिकली, मराठी में या हिंदी में चुन खड़ी बोलते हैं. सो ये बहुत ज़्यादा मिलता है अपने को. इससे चूना बनता है बेसिकली, है ना. मतलब इसको अगर मैं पानी में डाल दूँ तो चूना मिल जाएगा. कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स यू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ चूना. या, और हम लोग चूना बहुत यूज़ करते हैं इंडिया में, तो स्पेसिफिकली बहुत दुनिया भर में यूज़ होता है. ओके, बट कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है. कैल्शियम ऑक्साइड को फिर कार्बन के साथ हीट किया, रिड्यूस कर दिया, तो व्हाट वी गेट इज़ अ कैल्शियम कार्बाइड. ओके, एंड देन फिर कैल्शियम कार्बाइड को तुम क्या करोगे, पानी में डालोगे, एंड व्हाट वी गेट इज़ अ एसिटिलीन प्लस वाटर. ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, तो इस तरह से अपन एसिटिलीन गैस बनाते हैं फ्रॉम कैल्शियम कार्बोनेट. अब जो अपन मेथड देख रहे हैं दैट इज़ बेसिकली अ केमिकल मेथड, लेबोरेटरी मेथड. ओके, जो अपन ने अभी देखा दैट वाज अ इंडस्ट्रियल प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एसिटिलीन. अब जो देख रहे हैं अपन दैट इज़ बेसिकली ये लेबोरेटरी प्रोसेस. ओके, मतलब रिएक्शंस देखने वाले अपन.
तो यू कैन प्रिपेयर अल्काइंस बाय debromination of vicinal dihalide. You guys remember vicinal dihalide? That is a vicinal dihalide. विसिनल डायलाइड मतलब दो एडजेसेंट कार्बन के ऊपर ब्रोमीन लगा हुआ है. ओके, इसको अपन बोलते हैं विसिनल डायलाइड. समझ में आया ना? सो दैट इज़ योर विसिनल डायलाइड. और हम क्या करेंगे, इसको डिब्रोमिनेट करेंगे. तो सबसे पहले तो इसको बनाएंगे कैसा, इजंट इट, वी वांट टू मेक दिस. तो इसको अपन अल्कीन से बना सकते हैं. यू कैन टेक आइदर सिस और ट्रांस, डजंट रियली मैटर. ठीक है, अल्कीन ले लिया, कोई भी ले लिया अल्कीन, और उसको मैं ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करूँगा. जब मैं ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करता हूँ तो यू प्रोबेबली नो कि ब्रोमीन इसमें ऐड होता है. इजंट इट, ये दोनों कार्बन के ऊपर ब्रोमीन ऐड होता है. ओके, एंड व्हाट वी गेट इज विसिनल डायब्रोमाइड. ये अपन ने लास्ट इसमें देखा हुआ है. ओके, लास्ट सेक्शन जो देखा था रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स, इसमें अपन ने ये बनाए हुए हैं. एडिशन रिएक्शन है, सिंपल एडिशन रिएक्शन. One of the thing you remember or should remember from this is anti-addition. याद आ रहा है क्या? This is a anti-addition. क्योंकि ब्रोमीन जो होता है वो ब्रोमोनियम आयन बनाता है. You guys remember that? ओके, ब्रोमोनियम आयन बनाता है. तो फिर सेकंड ब्रोमीन जो है वो नीचे से इसके ऊपर ऐड होता है. सो यू ऑलवेज गेट एंटी एडिशन इन केस ऑफ ब्रोमीन एडिशन. अब ये बन गया मेरे पास विसिनल डायब्रोमाइड. ठीक है, विसिनल डायब्रोमाइड मतलब दो ब्रोमीन है. तो यहाँ पे मेरे को अगर ट्रिपल बॉन्ड लाना है इस तरह से, तो मेरे को ये निकालना पड़ेगा एक. ठीक है ना, कैन रिमूव दिस वन, डबल बॉन्ड बनेगा, फिर से एक बार रिमूव किया, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा. समझ में आया ना? सो दो बार इलिमिनेशन करवाना है मेरे को. दो बार माइनस HBr करना है. क्लियर है क्या? दो बार माइनस HBr करना है. तो इसके लिए देर आर डिफरेंट वेज आई कैन डू इट. ओके, डिफरेंट वेज आई कैन डू इट. देर आर टू वेज आई कैन एक्चुअली डू इट. मैं तुमको इसको थोड़ा सा इधर एक्सप्लेन करके बताता हूँ. ठीक है, ये अपना कंपाउंड हो रहा है एंड देन सम R ग्रुप. ठीक है, डजंट रियली मैटर. तो ये अपन ने विसिनल डायब्रोमाइड बनाया. अब माइनस HBr मेरे को करना है, बराबर है. तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, आई कैन यूज़ अल्कोहलिक KOH. अल्कोहलिक KOH से माइनस HBr हो जाएगा. लेकिन देखो कौन सा HBr रिमूव होगा, द वन दैट आर एक्चुअली एंटी टू ईच अदर. या सो दिस वन एंड दैट वन, दीज आर गोइंग टू गेट रिमूव्ड. या इसको मैं एंटी लिखा नहीं हूँ, सो लेट मी जस्ट राइट इट एंटी. सो दैट दीज वंस, या ये रिमूव होगा एंड देन उसके बाद ये रिमूव होगा. बट लेट्स टॉक फर्स्ट अबाउट दिस वन. Okay, so minus HBr remove होगा. So what we actually get is, you don't have to worry about geometrical thing, yeah, and then you have H. ठीक है ना? So basically we remove these two. Okay, minus HBr, डबल बॉन्ड बन गया, अल्कीन बन गया. And we can do another minus HBr. अब ये निकालने के लिए what do I need? Can I use alcoholic KOH for this also? No, क्योंकि यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है दैट इज एक्चुअली कनेक्टेड टू अ डबल बॉन्डेड कार्बन. देखो यहाँ पे दिस इज sp3 एंड दिस इज sp2, बराबर है. ये कार्बन sp2 है. तो ये जो हाइड्रोजन है दैट इज sp2. कौन सा हाइड्रोजन मतलब कौन सा CH बॉन्ड स्ट्रांग है? ऑब्वियसली sp2 वाला, इजंट इट? दिस वन इज स्ट्रांगर है. मतलब इस हाइड्रोजन को निकालने के लिए मेरे को स्ट्रॉन्गर बेस यूज़ करना पड़ेगा. अल्कोहलिक KOH इज़ नॉट गुड इनफ. समझ में आया क्या? सो द बेस आई एम गोइंग टू यूज़ इज़ सोडामाइड, NaNH2. ठीक है, NaNH2 दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस. जब मैं NaNH2 यूज़ करूँगा, यहाँ पे लिखता हूँ मैं. ओके, सो दैट्स समथिंग वी कैन नॉट यूज़, वी हैव टू यूज़ NaNH2. NaNH2 इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस. ये स्ट्रॉन्ग इनफ है that it can actually remove that hydrogen and we can get elimination. So we get C triple bond, so minus HBr हो रहा है, triple bond, okay, C and R. Understood है कैसे? इस तरह से अपन अल्काइन बना रहे हैं. ठीक है. Now here is the thing.
इज इट पॉसिबल टू एक्चुअली डू दिस डायरेक्ट? ओके, क्या मैं डायरेक्ट बना सकता हूँ इस तरह से? यस यू कैन। देखो हम लोग यहाँ पे वीक बेस यूज़ कर रहे हैं। ओके, वैसे तो KOH स्ट्रॉन्ग बेस है, बट एज कम्पेयर टू NaNH2 इट इज़ अ वीक बेस एज कम्पेयर टू NaNH2 एंड दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, इजंट इट? सो ये दो स्टेप में अलग अलग बेस यूज़ करने के बजाय क्या मैं एक ही स्टेप में NaNH2 यूज़ कर सकता हूँ, दो इक्विवेलेंट? क्या ये रिएक्शन होगा? यस, बिकॉज NaNH2 इज़ अ स्ट्रॉन्ग इनफ बेस कि ये भी करवाएगा और ये भी करवाएगा। दोनों एलिमिनेशन NaNH2 करवा सकता है, दोनों एलिमिनेशन अल्कोहलिक KOH नहीं करवा सकता। ओके, अल्कोहलिक KOH पहला एलिमिनेशन करवाएगा, सेकंड वाला नहीं करेगा, ठीक है? और NaNH2 ये दोनों करवा सकता है। इसलिए आई कैन डायरेक्टली, इफ़ आई यूज NaNH2 आई कैन डायरेक्टली कन्वर्ट विसिनल डायब्रोमाइड इनटू एन अल्काइन। ये समझ में आ गया क्या? ठीक है, तो दो कंडीशंस अराइज होती है, दो कंडीशंस है। पहले इसमें यू कैन यूज अल्कोहलिक KOH और NaNH2 इन द सेकंड केस, ठीक है ना? सेकंड केस में आपने को, या फिर यू कैन सिंपली यूज टू इक्विवेलेंट्स ऑफ NaNH2, टू इक्विवेलेंट्स ऑफ NaNH2 यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने, NaNH2, ठीक है? मैं इसको करेक्शन करवा लूँगा बाद में। सो यू कैन सिंपली यूज टू इक्विवेलेंट्स ऑफ NaNH2 और एलिमिनेशन एक ही स्टेज में तुम करवा सकते हो। देखो मैकेनिज्म इस तरह से है। ओके, ये हैव अ डबल E2 मैकेनिज्म बोल सकते हैं, इट्स नॉट ऑफिशियल नेम, जस्ट यू कैन कॉल इट अ डबल एलिमिनेशन, डबल E2, क्योंकि दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। पहली बार भी E2 हो रहा है, सेकंड बार भी E2 हो रहा है। तो मान लो कि मैं बेस यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में यू कैन आइदर यूज़ अल्कोहलिक KOH या फिर सोडामाइड, ठीक है? आइदर और। तो ये पहला एलिमिनेशन करवाएगा, यू गेट अल्कीन, ठीक है? यहाँ पे देखो ये है विनिल हैलाइड, इसको विनिल हैलाइड बोलेंगे अपन, क्योंकि ये डबल बॉन्ड पे हैलोजन है ना, इसलिए। ओके, और फिर सेकंड जो स्टेप है, सेकंड जो एलिमिनेशन है, उसके लिए मेरे को सिर्फ सोडा अमाइड ही यूज़ करना है। यहाँ पे अल्कोहलिक KOH यूज़ नहीं कर सकते या काम नहीं करेगा बेसिकली। सेकंड एलिमिनेशन होगा एंड यू गेट एन अल्काइन। समझ में आया क्या? सो यहाँ पे भी E2, यहाँ पे भी E2, दोनों जगह E2 हो रहा है। ओके, सो देखो ओवरऑल किस तरह से अपन डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स टेक एन अल्काइन, सॉरी लेट्स टेक एन अल्कीन, ठीक है ना? सो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे। सो लेट्स टेक एन अल्कीन, और उसको मैं क्या करूँगा, ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करो, ब्रोमीन वाटर के साथ, ब्रोमीन इसमें ऐड होगा, वी गेट विसिनल डायब्रोमाइड, या और विसिनल डायब्रोमाइड को हम लोग रिएक्ट करेंगे टू इक्विवेलेंट्स ऑफ NaNH2, ओके, इन अमोनिया। अमोनिया इज बेसिकली अ सॉल्वेंट इन दिस पर्टिकुलर केस। सो टू इक्विवेलेंट्स ऑफ NaH2 के साथ रिएक्ट किया, डबल एलिमिनेशन होगा और ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। जो दो कार्बन के बीच में दो ब्रोमीन है, वो दो कार्बन के बीच में ही ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। समझ में आया? देर इज नो रीअरेंजमेंट, नथिंग, बिकॉज इट इज E2 मैकेनिज्म, देर इज नो रीअरेंजमेंट, या सो दैट इज हाउ वी डू इट। और कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं, ध्यान में रखना, रादर देन यूजिंग दिस, फर्स्ट स्टेप में अल्कोहलिक KOH, सेकंड स्टेप में NaNH2। समझ में आया ना? तो इस तरह से भी अपन करवा सकते हैं उसको। हियर इज अ रिव्यू क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टार्टिंग मटेरियल ऑफ दिस रिएक्शन? ये रिएक्शन दिया है, इसका स्टार्टिंग मटेरियल क्या है? देखो पहला स्टेप क्या है, ओके, और सेकंड स्टेप क्या है, ओके, ये देख के, ये बेसिकली डू इक्विवेलेंट्स ही अपन बात कर रहे हैं बेसिकली। सो व्हाट इज द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर दिस रिएक्शन? ठीक है, लेट्स लुक एट द सॉल्यूशन ऑफ दिस कंपाउंड, ऑफ दिस रिएक्शन। तो यहाँ पे ऑब्वियसली पहला है ब्रोमिनेशन और सेकंड है, सो ऑब्वियसली फ्रॉम दिस टू स्टेप्स ये समझ में आ रहा है अपने को कि पहली स्टेप इज एडिशन एंड द सेकंड स्टेप इज डबल एलिमिनेशन, इजंट इट? तो एडिशन काय में हो रहा है, तो इसेंशियली इट्स काइंड ऑफ लाइक अ बैक एंड फोर्थ काइंड ऑफ थिंग। तुमको देखना पड़ेगा कि डबल बॉन्ड, तो ये जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है वहीं पे ट्रिपल बॉन्ड बनता है, इतना आपने को मालूम है। सो वी कैन डायरेक्टली से कि द रिएक्टेंट स्टार्टिंग मटेरियल ये रहेगा, isn't it? उसी फॉर्म में अगर ड्रॉ करते हैं अपन, सो CH एंड CH2, जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहीं पे ट्रिपल बॉन्ड आएगा। सो सबसे पहले क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्रोमीन ऐड हो रहा है,
ब्रोमीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। सो यहाँ पे बनेगा CH3 CH3 CH2 बराबर है, और यहाँ पे एक Br ऐड हुआ, एक Br यहाँ पे ऐड हुआ। अब यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ NaNH2 ले रहे हैं, ठीक है ना। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नाउ, दिस, समझ में आना, एलिमिनेशन होगा, डबल एलिमिनेशन होगा, जहाँ पे ये है ओके वहीं पे ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, एंड सो यू गेट दैट मार्क। ओके सो अपना सॉरी यू गेट दिस, सॉरी मैं गलत जगह एरो दिखा दिया। ऑलराइट, सो यू गेट दैट, इजंट इट? सो योर स्टार्टिंग मटेरियल मस्ट बी C। अंडरस्टूड है क्या? नेक्स्ट जो अपन देख रहे हैं दैट इज बेसिकली प्रिपेयरिंग अल्काइंस फ्रॉम टेट्राहेलोअल्केन। ओके, ये रिएक्शन जो है अपन ऑलरेडी सिमिलर रिएक्शन अल्कीन्स में देख चुके हैं। ओके, अल्कीन्स वाली ये रिएक्शन अपन ने देखे थे कि इफ़ यू हैव अ विसिनल डायहालाइड, लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस, इफ़ यू हैव अ विसिनल डायहालाइड और इसको अगर तुम जिंक के साथ रिएक्ट करते हो, ओके तो यहाँ पे -Br2 होता है। रिमेंबर, जिंक एक्चुअली ये दोनों को निकाल देता है, एंड व्हाट यू गेट इज अल्कीन। ये रिएक्शन अपन ने अल्कीन में देख चुके हैं, इज इट? अब अगर मेरे पास टेट्राहेलोअल्केन अगर प्रेजेंट है और मैं जिंक यूज़ करता हूँ, तो ये ब्रोमीन निकल जाएगा, डबल बॉन्ड बनेगा, ये ब्रोमीन निकल जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। दैट्स व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग। दिस इज टेट्राहेलोअल्केन को अगर मैं जिंक के साथ हीट करता हूँ, वी गेट अल्काइन, ठीक है ना। सेम रिएक्शन जो अपन ने अल्कीन में देखी थी वही रिएक्शन है, सिर्फ यहाँ पे 2 बार हो रही है, 2 बार हो रही है, इसलिए ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन है सिंथेसिस ऑफ हायर अल्काइंस फ्रॉम टर्मिनल अल्काइन। ठीक है, टर्मिनल अल्काइन बोले तो ये वाला अल्काइन, इस तरह का अल्काइन जो होता है वो टर्मिनल है, और हायर अल्काइन बोले तो बेसिकली यू हैव दिस, एनीथिंग दैट इज नॉट टर्मिनल, इसको अपन बोल रहे हैं हायर अल्काइन। ओके, एंड दिस इज योर टर्मिनल। सो इसेंशियली अब यहाँ पे ये जो अपना टर्मिनल अल्काइन है, उसका ये जो हाइड्रोजन होता है, टर्मिनल हाइड्रोजन, दैट इज़ एसिडिक एज़ कम्पेयर टू, अगर तुम देखो अल्कीन्स या अल्केन्स में, ठीक है ना, इसका पीके होता है, टर्मिनल अल्काइन का पीके होता है 25 और अल्कीन्स का पीके होता है अबाउट 44 और इसका 50, ये मैंने तुमको ऑलरेडी बताया था, इजंट इट? सो इफ यू लुक एट विथ रिस्पेक्ट टू अल्कीन्स एंड अल्काइंस, अल्कीन्स एंड अल्केन्स, ओके, ये जो हाइड्रोजन है दैट इज़ सिग्निफिकेंटली एसिडिक, और ये हम यूज़ कर सकते हैं टू डू द नेक्स्ट सेट ऑफ रिएक्शन, जिससे अपन इस अल्काइन को, टर्मिनल अल्काइन को हायर अल्काइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो इस तरह से करेंगे। वी टेक एन अल्काइन, ओके, रिमेंबर दिस इज द टर्मिनल अल्काइन, और ये जो हाइड्रोजन है दैट इज एसिडिक, ओके, इट्स नॉट वेरी स्ट्रांगली एसिडिक, इट्स एक्चुअली वेरी वीकली एसिडिक। तो ये निकालने के लिए मेरे को स्ट्रॉन्ग बेस लगेगा, और हमको ऑलरेडी मालूम है स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है। सोडामाइड इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, सोडामाइड इन अमोनिया, ओके, अमोनिया इज अगेन सॉल्वेंट हम यूज़ कर रहे हैं, बट वी यूज़ सोडामाइड दैट इज़ अ बेस। ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, ओके, एंड व्हाट वी गेट इज अल्कनाइड आयन, ओके, और सोडियम इसके साथ आ जाएगा, तो ये जगह सोडियम अल्कनाइड। ओके, देखो अमाइड का अमीन बन गया, सॉरी अमोनिया बन गया, इजंट इट? अमाइड का अमोनिया बन गया, और जो अल्काइन था उसका अल्कनाइड आयन बन गया। ओके, नाउ दिस अल्कनाइड आयन, सोडियम का तो वैसे कोई रोल नहीं होता है, रिमेंबर दैट। ओके, दिस अल्कनाइड आयन दैट इज अवर न्यूक्लियोफाइल, इसको हम एज अ न्यूक्लियोफाइल करके यूज़ करेंगे। समझ में आया क्या? अल्कनाइड आयन को हम एज अ न्यूक्लियोफाइल करके यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे इफ़ आई रिएक्ट दिस अल्कनाइड आयन विथ RX, एनी RX के साथ अगर रिएक्ट करता हूँ, ओके, दिस हैज़ टू बी RX, या ये जस्ट RX, मैंने RCH2X जानबूझ के लिखा है बेसिकली टू शो यू वेयर द एक्चुअल अटैक इज हैपनिंग, बट इट इज़ RX। एंड सो यहाँ पे क्या होगा, इस कार्बन के ऊपर ये अटैक करेगा और ब्रोमीन निकल जाएगा, एंड यू गेट अल्काइन, यू गेट हायर अल्काइन। समझ में? अल्काइन, नॉट अल्कीन। ओके, यू गेट हायर अल्काइन। क्या कोई बता सकता है मेरे को व्हाट टाइप ऑफ मैकेनिज्म इज दिस? दैट इज करेक्ट, दिस इज SN2। ये जो मैकेनिज्म है दैट इज SN2।
हाउ डू वी नो? ऑब्वियसली दिखाया है, एक तो बैक साइड अटैक तुमको दिख रहा है यहाँ पे डायरेक्ट है ना, ये SN2 अटैक हो रहा है, दैट इज़ वन थिंग. सेकंड थिंग इज दिस इटसेल्फ इज अ स्ट्रॉन्ग बेस. ओके, क्योंकि देखो दिस इज अ वीक एसिड, इसको अपन वीक एसिड बोल रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस, बराबर है कि नहीं. और अगर स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ कर रहा है अपने को, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ नहीं कर सकते, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ करना है. और पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में जो रिएक्शन होगा दैट इज SN2. ठीक है ना, SN2 या E2, एलिमिनेशन भी हो सकता है. अब यहाँ पे एलिमिनेशन क्यों नहीं हो रहा है, सब्सटीट्यूशन ही क्यों हो रहा है? ऑलराइट, किसके ऊपर अटैक हो रहा है? प्राइमरी हैलाइड के ऊपर. ठीक है, जिसके ऊपर अटैक होता है वो अगर प्राइमरी होता है तो वी गेट SN2. रिमेंबर SN2 का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या था? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, इजंट इट? E2 का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या था? टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, इजंट? यहाँ पे प्राइमरी रहने की वजह से एलिमिनेशन होगा क्या? नहीं होगा. क्या होगा? सब्सटीट्यूशन होगा. समझ में आया? सो यहाँ पे भी ये जो अपन अल्किल हैलाइड यूज़ करते हैं दैट हैज़ टू बी प्राइमरी. ठीक है, ये सेकेंडरी या टर्शरी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं सेकेंडरी या टर्शरी लेता हूँ तो एलिमिनेशन होगा, इनके साथ एलिमिनेशन होगा. ये समझ में आया क्या? ठीक है, लेट्स से दैट वी हैव टू मेक दिस. ओके, तो इसको कैसा बनाएंगे? ठीक है, इस अल्काइन को कैसा बनाएंगे? सो सबसे पहले तो सिलेक्ट द अल्काइन जिससे तुमको ये बनाना है. ठीक है, सो लेट्स से वी वांट टू ब्रेक एट दिस पॉइंट. ठीक है, यहाँ पे अपन ब्रेक ले रहे हैं. ऑलराइट, तो वी कैन टेक दिस अल्काइन एंड दिस RX. ओके, RX. सो दिस इज बेसिकली योर टर्मिनल अल्काइन. ठीक है, वी कैन ऑल्सो डू दिस एक्चुअली. समझ में? यहाँ पे भी ब्रेक ले सकते हैं और ये अपना अल्काइन बनेगा. ओके, so what I'm trying to say is this. Let's do this first. Okay, उसके बाद फिर इसका सेकंड तरीका भी बताता हूँ मैं तुमको. So CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH. ठीक है, तो इसको मैं रिएक्ट करता हूँ विथ NaNH2 and what we get is CH3 CH2 CH. ठीक है, अल्कानाइड आयन बन गया अपना, सोडियम अल्कानाइड इनफैक्ट. सो जस्ट राइटिंग एज अल्कानाइड. दिस इज फर्स्ट स्टेप. और सेकंड स्टेप में इसको मैं रिएक्ट करता हूँ विथ RX. RX अपना क्या है? दिस. ओके, सो इसको रिएक्ट कर दिया CH3 CH2 Br के साथ. ठीक है, और सब्सटीट्यूशन होगा तो ये जो अल्कानाइड है ये इसके ऊपर अटैक करेगा और ब्रोमीन इस तरह से निकल जाएगा. वी गेट CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3. ठीक है, ये अपना प्रोडक्ट बन गया, इजंट इट? दैट्स हाउ वी मेक इट. ये अल्काइन जो है क्या मैं इसको भी बना सकता हूँ? कैन यू मेक दिस अल्काइन ऑल्सो? यस. अगर मैं यहाँ पे ब्रेक करता हूँ सो ये मैं अल्काइन ले सकता हूँ एंड दिस गोइंग टू बी RX, इजंट इट? सो वी कैन डू दैट. यहाँ पे लिखता हूँ मैं इसको. सो CH ट्रिपल बॉन्ड CH और इसको मैं रिएक्ट करता हूँ विथ NaNH2. वन इक्वेलेंट लूँगा मैं ये. ठीक है ना? सो व्हाट वी विल गेट इज CH ट्रिपल बॉन्ड माइनस और फिर सेकंड RX. ओके, विच इज़ दैट? तो इसको मैं रिएक्ट करूँगा विथ CH3 CH2 Br. ठीक है, यहाँ पे सब्सटीट्यूशन होगा एंड व्हाट वी गेट इज CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH. ठीक है ना, ये अपना बन गया विच इज़ दिस. और फिर मैं इसको फिर से रिएक्ट करवा रहा हूँ, इजंट इट? NaNH2 के साथ. सो बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग इज रिपीटिंग द स्टेप्स ट्वाइस. ठीक है, तो देखो दूसरा तरीका क्या है, डायरेक्ट एक स्टेप में मैं बनवा सकता हूँ इसको, बस कंबाइन कर लो मैं. दो स्टेप्स जो है, दिस इज स्टेप 1, राइट? उसमें 2 स्टेप्स है और ये जो है दैट इज स्टेप 2 जिसमें 2 स्टेप्स है. मैं दोनों को कंबाइन करके लिख सकता हूँ इस तरह से. सो व्हाट आई कैन डू इज चॉप इट हियर. ये मेरा अल्काइन रहेगा क्योंकि ये सिमेट्रिकल है. सो दिस इज गोइंग टू बी 1 RX एंड दिस इज गोइंग टू बी अनदर RX. ठीक है, तो सिमेट्रिकल रहने की वजह से वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. सो ये लूँगा मैं CH प्लस 2 इक्वलेंट ऑफ NaNH2.
अब 2 इक्विवेलेंट यूज़ किया तो ये दोनों हाइड्रोजन निकाल देगा, isn't it? So what we get is carbide, sodium carbide you can say, isn't it? तो लिखने की सोडियम लिखने की ज़रूरत नहीं है, so मैं लिख रहा हूँ और अब इसको निकाल भी देता हूँ because we don't actually need it. ठीक है, ये भी एसिटिलाइड आयन ही है, इसको अपन जनरली कार्बाइड आयन बोलते हैं, एसिटिलाइड आयन. अब यहाँ पे मैं इसको 2 इक्विवेलेंट ऑफ RX के साथ लगाता हूँ, मेरे को 2 लगेंगे ना RX. ओके, तो 2 इक्विवेलेंट ऑफ RX क्या है अपने, इथिल ब्रोमाइड लिखेंगे Br. ठीक है ना, 2 इक्विवेलेंट्स. अब एक इधर लगेगा और एक इधर लगेगा, isn't it? So what we get is CH3 CH2 C triple bond C CH2 CH3. ठीक है, that is our final product, isn't it? So इस तरह से अपन बना सकते हैं. Basically this is the same question that was asked in the exam. JEE के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया था, नीट के भी एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आया था. This is something that was asked in the exam. बेसिकली दिया था ये तुमको दिया हुआ है और तुमको पूछा है फाइनल प्रोडक्ट क्या है. ठीक है ना. सो ऑब्वियसली क्या होगा, 2 बार ये होगा, और मतलब दिस वाज द फर्स्ट स्टेप. सेकंड स्टेप में इसको तुम रिएक्ट कर रहे किसी RX के साथ, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या था ये पूछा हुआ है. सो यू नो समथिंग दैट इज बेसिकली लाइक दिस. ठीक है, जनरल में अगर लिखना है तो इस तरह से अपन लिख सकते हैं. सो जनरल रिएक्शन लिख रहा हूँ मैं इसका, एसिटिलीन ले रहे हैं अपन. ठीक है, सो पहला स्टेप इसका रहेगा, दिस इज स्टेप 1. इसको मैं रिएक्ट कर रहा हूँ मैं NaNH2 के साथ, कितना, 2 इक्विवेलेंट. ठीक है ना. सो व्हाट वी गेट इज सोडियम कार्बाइड, isn't it? So Na, ओके, दैट इज व्हाट वी गेट. और फिर सेकंड स्टेप में क्या कर रहे हैं हम, 2 इक्विवेलेंट ऑफ RX के साथ इसको रिएक्ट कर रहे हैं. ओके, सो अपने को मिलेगा R C ट्रिपल बॉन्ड C R, isn't it? तो डायरेक्ट जब लिखते हैं फ्रॉम हियर टू हियर, ओके, जस्ट रिटन इन 2 स्टेप. पहले स्टेप में 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ NaNH2 एंड सेकंड स्टेप में 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ RX. ठीक है, सो ये अपना डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन के जगह R ग्रुप आ रहे हैं. समझ में आया? ऑलराइट, हियर इज अ रिव्यू क्वेश्चन. व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन. बताओ, इसका सोल्यूशन देखते हैं. ठीक है, पहला स्टेप, व्हाट विल हैपन. स्टेप वाइज, हमेशा स्टेप वाइज ही विचार करो. ठीक है ना. तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C है ना, और ये बन गया तुम्हारा अल्कानाइड आयन. और इसको अपन रिएक्ट कर रहे हैं सेकंड स्टेप में विथ एथिल ब्रोमाइड CH3 CH2 Br. तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा और सब्सटीट्यूशन. सो व्हाट वी गेट इज इन द सेकंड स्टेप, आफ्टर सेकंड स्टेप CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, फिर उसके बाद CH2 CH3. ठीक है. Now we are using H2PD. ओके, और लिखा है एक्सेस H2 है, मतलब ज़्यादा H2 है. तो H2PD वैसे तो रिडक्शन के लिए यूज़ करते हैं. अगर मैं लिमिटेड क्वांटिटी में भी यूज़ करता तो डबल बॉन्ड बनता, लेकिन एक्सेस में यूज़ कर रहा हूँ तो रिडक्शन कंप्लीट हो जाएगा एंड वी गेट अल्केन. ठीक है. हाँ, यहाँ पे अगर दिया होता H2PD BaSO4 तो सिस अल्कीन बनता है ना, या फिर NaNH3 दिया होता तो ट्रांस अल्कीन बनता. लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया, यहाँ पे तुमको H2PD दिया है और बोला भी है कि हाइड्रोजन एक्सेस में, मतलब ये रिडक्शन कहाँ पे होने वाला है, अल्केन तक रिडक्शन होने वाला है, कंप्लीट रिडक्शन. ठीक है, तो इसका रिडक्शन यहाँ पे होगा. ध्यान में रखना, H2PD BaSO4, ठीक है, लिंडलार्स रिडक्शन जिसको बोलते हैं अपन, ये कन्वर्ट करता है इस तरह के अल्काइंस को इनटू अ सिस अल्कीन, और NaNH3 ये कन्वर्ट करता है इनटू अल्काइन, इनटू अ ट्रांस अल्कीन. लेकिन H2PD जनरली ये रिड्यूस करता है टू अल्केन, और स्पेसिफिकली यहाँ पे हिंट दे दिया है एक्सेस ऑफ H2 है. इसलिए देखो, मेरे को मालूम था अगर सिर्फ H2PD लिखता मैं तो तुम इसी को पिक करते, बराबर है. दैट मे हैड बीन करेक्ट आंसर और मे बी इनकरेक्ट. ठीक है ना. ये डिपेंड करता है कि तुम रिएक्शन को कितनी अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हो, बट जनरली नॉट पॉसिबल टू कंट्रोल प्रैक्टिकली देखा जाए तो.
ठीक है ना, इसलिए हम लोग लिंडलास कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, या फिर वी यूज़ बर्च रिडक्शन टू कन्वर्ट इट इनटू अल्कीन। ओके, समझ में आना। नेक्स्ट रिएक्शन अपन देख रहे हैं कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस। देखो कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस अल्केन में भी आया, अल्कीन में भी आया, और अब हमको अल्काइन में भी आ रहा है, एंड इट इज़ द सेम रिएक्शन, दैट इज़ बेसिकली अ मॉडिफिकेशन ऑफ द सेम थिंग। ठीक है, इफ़ यू रिमेंबर कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस इन अल्केन्स, अल्केन्स में क्या यूज़ कर रहे थे अपन के पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसीटेट आयन, है ना, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक या कार्बोक्सिलिक एसिड। सो जैसे फॉर एग्जांपल वी टेक CH3COOK, ठीक है, सो ये पोटेशियम एसिटेट हो गया, और इसका अगर इलेक्ट्रोलिसिस करता हूँ मैं, सो व्हाट वी गेट इज, सो ये दो मेरे को लेने पड़ रहे हैं, इजंट इट। सो व्हाट वी गेट इज इथेन प्लस CO2 निकलता है ना इसमें, बराबर है, ये हो गया। सो इथेन मिल रहा है, ये कपलिंग रिएक्शन थी विच इज़ सिमिलर टू लाइक अ वर्ड्स रिएक्शन। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं चेंज करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ, दिस बिकम्स 2, और यहाँ पे CH2COOK, और इसका इलेक्ट्रोलिसिस किया तो क्या होगा, ये दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है, तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, इजंट इट। ये हो गया अल्कीन का सिंथेसिस यूजिंग कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे ये यूज़ करता हूँ, ओके, सो आई जस्ट रिमूव दैट 2 फ्रॉम देयर and then I use this becomes potassium formate या potassium succinate। डिफरेंस ये होता है, पोटेशियम फॉर्मेट जो है दैट इज़ एक्चुअली ट्रांस, ओके, ये जो हाइड्रोजन्स है ये ट्रांस है, तो हम उसको पोटेशियम फॉर्मेट बोलते हैं। वही अगर मैं सिस लेता हूँ, इसी का ज्योमेट्रिकल आइसोमर ले लिया, तो उसको हम पोटेशियम सक्सिनेट बोलते हैं। ठीक है, दैट इज द ओनली डिफरेंस, पोटेशियम फॉर्मेट एंड पोटेशियम सक्सिनेट आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ओके, फॉर दिस इट डजेंट रियली मैटर वेदर यू टेक फॉर्मेट या सक्सिनेट, तुमको प्रोडक्ट सेम ही मिलेगा। ओके, इट डजेंट रियली मैटर, सो वी टेकिंग आइदर फॉर्मेट या सक्सिनेट, समझ में आया ना, पोटेशियम फॉर्मेट या सक्सिनेट ले रहे हैं और उसका इलेक्ट्रोलिसिस कर रहा है। अब डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, समझ में आया। सो इस तरह से कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस से अपन अल्काइन बना सकते हैं, बट ओनली सिंपल अल्काइन। फॉर एग्जाम्पल यू कैन मेक एसिटिलीन वेरी इजीली इलेक्ट्रोलिसिस करके, अंडरस्टूड है। यहाँ पे ये जो दो चीज़ें हैं, ओके, दे गेट लिबरेटेड एट एनोड, ओके, और ये जो चीज़ें हैं दैट गेट लिबरेटेड एट कैथोड, समझ में। ऑलराइट, जो भी प्रोडक्ट बन रहा है, मेन प्रोडक्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमेशा एनोड पे लिबरेट होते हैं, और बाकी जो चीज़ें हैं वो कैथोड पे लिबरेट होती है। नेक्स्ट जो चीज़ें अपन देख रहे हैं दैट इज़ बेसिकली रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस, अल्काइंस के रिएक्शन। तो ये है अल्काइंस के रिएक्शंस। यहाँ पे एडिशन रिएक्शन अपन को सबसे ज़्यादा कॉमन मिलते हैं अल्काइंस में, सिमिलर टू अल्कीन्स, इजंट इट। अल्कीन्स में भी अपने को एडिशन रिएक्शन मिलते हैं और अल्काइंस में भी, सिर्फ अल्काइंस में डबल ऐड होगा। बेसिकली जो चीज़ अल्काइन में एक बार ऐड होती है, जो चीज़ अल्कीन में एक बार ऐड होती है वही चीज़ अल्काइन में दो बार ऐड होगी, isn't it? And that's exactly what we see. तो यहाँ पे जैसे ब्रोमीन एडिशन तुमने देखा अल्कीन में होता है, अल्काइन में दो बार होगा, ठीक है ना। तो ये अल्कीन में अपने को मालूम है ना एंटी एडिशन ही होता है, यहाँ पे भी एंटी एडिशन होना है। तो यहाँ पे अपने को सबसे पहले डाइब्रोमो अल्कीन मिलता है, उसमें फिर से ब्रोमीन ऐड होता है, तो वी गेट टेट्राब्रोमो अल्कीन, समझ में आया ना। अब टेट्राब्रोमो अल्कीन अपन अल्कीन से अल्काइन से बना रहे हैं। वी कैन डू रिवर्स ऑफ दिस प्रोसेस ऑल्सो, इजंट इट। रिवर्स, यहाँ पे जिंक के साथ अगर रिएक्ट करता हो तो मेरे को डाइब्रोमो अल्कीन मिलेगा, इसको फिर से जिंक के साथ रिएक्ट किया तो मेरे को अल्काइन मिलेगा। ओके, एडिशन कर सकता हूँ ब्रोमीन का, टेट्राब्रोमो अल्कीन मिलेगा। एलिमिनेशन कर सकता हूँ दो बार, वी गेट अल्काइन बैक। ओके, ये जो टेस्ट है बेसिकली एडिशन ऑफ ब्रोमीन इनटू दिस कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर अल्काइंस या फिर अल्कीन्स, इजंट इट, क्योंकि सेम एडिशन रिएक्शन होता है। सो यू नो दैट दिस इज अ ब्राउन सोल्यूशन, ब्राउन सोल्यूशन होता है। ब्रोमीन का सोल्यूशन कैसा होता है, ब्राउन सोल्यूशन। जब मैं इसको ऐड करता हूँ किसी अल्कीन या अल्काइन में तो ये ब्राउन कलर डीकलराइज होता है। सो वी यूज दैट एज अ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के प्रेजेंस के लिए इसको हम ऐड करते हैं, क्योंकि यही रिएक्शन हो रही है दोनों केसेस में। आयोडीन के साथ ये रिएक्शन अपने को नहीं मिलती, समझ में।
ओके क्योंकि फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव, एक्स्ट्रा रिएक्टिव, तो इसको अपन क्या करते हैं, फ्लोरीन के साथ यूज ही नहीं करते, बट वी डू यूज इट विथ ब्रोमीन एंड क्लोरीन। ठीक है, तो अपने को टेट्रा ब्रोमो अल्केन मिल रहा है या टेट्रा क्लोरो अल्केन मिलेगा, टेट्रा आयोडो अल्केन नहीं मिलता। समझ में, अपने को डाई आयोडो मिलता है बेसिकली, लेकिन उसका फॉरवर्ड जो रिएक्शन है ये होता ही नहीं, ये दिस इज़ वेरी स्लो। सो अपने को जब आयोडीन ऐड करते हैं अपन तो रिएक्शन यहाँ तक आके रुक जाती है, दैट्स इट। ओके, रिएक्टिविटी हमको दिख रही है ये। ओके, फ्लोरीन इज द मोस्ट रिएक्टिव, आयोडीन इज द लीस्ट रिएक्टिव, इसीलिए आयोडीन के साथ अपना को टेट्रा हेलो अल्केन नहीं मिलता। फ्लोरीन हम इसलिए यूज़ नहीं करते बिकॉज इट इज़ वे टू रिएक्टिव, प्रैक्टिकल नहीं है। जनरली अपन क्या यूज़ करेंगे फिर, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। नेक्स्ट रिएक्शन होती है एडिशन ऑफ HX। दिस इज ऑल्सो सेम रिएक्शन जो अपन ने अल्कीन्स में देखा था, यहाँ पे सिर्फ 2 बार ऐड होगा। ठीक है, ध्यान में रखना, और ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो HX ऐड कर रहे हैं अपन ट्रिपल बॉन्ड में, तो HX एसिड कौन से लेंगे, HCl, HBr एंड HI। HF इसलिए यूज़ नहीं लेते करते क्योंकि HF रिएक्ट नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन रहता है हमेशा रिएक्टिविटी को लेके, तो मैं तुमको बताता हूँ, ये ध्यान में रखना, F2, Cl2, Br2 एंड I2। ठीक है, रिएक्टिविटी इनका ये है, लेकिन अगर मैं एसिड्स लूँ इनके तो एग्जैक्टली अपोजिट रिएक्टिविटी मेरे को मिलती। सो दैट इज़ द रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर एसिड्स, दैट इज़ द रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर हैलोजेंस। समझ में, ये 2 चीज़, ये 2 ट्रेंड है, ये तुमको ध्यान में रखना है। ओके, दिस इज ऑल्सो द ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। ओके, HI इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड, HF इज द वीक एसिड, इसीलिए HF की रिएक्टिविटी बहुत कम है। सो वी ऐड HCl, HBr एंड HI टू द ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, और ये जो एडिशन होता है दैट इज ऑलवेज अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव के रूल के हिसाब से ही एडिशन होता है। सो मान लो कि ये टर्मिनल अल्काइन है, उसमें अपने को HX ऐड करना है। मार्कोनिकॉव के हिसाब से क्या, हाइड्रोजन उस कार्बन के ऊपर जाएगा ज़्यादा जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है, और हैलोजन उस कार्बन के ऊपर जाएगा ज़्यादा यहाँ पे हैलोजन है, ज़्यादा R ग्रुप है, ये जिस पे कम हाइड्रोजन है, इजंट इट। सो अपने को क्या मिलेगा, विनिल हैलाइड। देखो, हैलोजन इज अटैच टू द कार्बन दैट इज अटैच टू R ग्रुप, या दैट इज सब्सटीट्यूटेड उसी के ऊपर। ओके, सो ये अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव रूल, क्योंकि इसमें भी कार्बोकेटायन ही फॉर्म हो रहा है, विनिलिक कार्बोकेटायन फॉर्म होगा और वो ऐड होगा। सो यू गेट विनिल हैलाइड। अब इसमें फिर से एक बार मैं HX ऐड कर सकता हूँ, इजंट इट। नाउ द क्वेश्चन इज what happens, does it still follow Markovnikov rule? The answer is yes। ठीक है, हाइड्रोजन अब भी यहीं पे जाएगा और हैलोजन अब भी वहीं पे जाएगा। सो व्हाट वी गेट इज जेमिनल डाइहैलाइड। समझ में आया क्या, बिकॉज ऑफ मार्कोनिकॉव, दोनों केसेस में मार्कोनिकॉव फॉलो हो रहा है, इसलिए हमको सेकंड स्टेप में जेमिनल डाइहैलाइड मिलता है। ओके, हैलोजन बीइंग प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन। ओके, सो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अपने को अभी थोड़ी देर पहले देखा कि एसिडिटी का ऑर्डर ये होता है, तो HI इज़ द मोस्ट रिएक्टिव। HF डज नॉट रिएक्ट क्योंकि HF बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, इसलिए HF डज नॉट रिएक्ट। इसका रिएक्शन मैकेनिज्म है, ऑलराइट, सेम मैकेनिज्म जो अपन ने देखा था, सिर्फ यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ओके, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है अल्काइन का, इसमें H+ आएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहा है। सो ये विनिलिक कैटायन बन गया तुम्हारा। ओके, अब विनिलिक कैटायन पे X ऐड होगा तो यहाँ पे विनिलिक कैटायन वही स्टेबल रहेगा जो सेकेंडरी या टर्शरी है, प्राइमरी वाला तो स्टेबल नहीं हो सकता, इजंट। इसलिए हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो रहा है, इजंट इट, मतलब मार्कोनिकॉव रूल फॉलो हो रहा है। सो यू गेट दैट विनिलिक कैटायन, इसके ऊपर फिर से यहाँ पे अब ये हो गया तुम्हारा विनिल हैलाइड बन गया, इसके ऊपर फिर से एक हाइड्रोजन ऐड होगा, अगेन हाइड्रोजन विल गो टू द कार्बन दैट हैज़ मोर हाइड्रोजन टू गिव यू मोर स्टेबल कार्बोकेटायन, और वहाँ पे फिर से ऐड हो रहा है। थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान में रखो, वो ये कि यहाँ पे जो अपन ऐड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये जो ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, सो व्हाई इज दिस कार्बोकेटायन मोर स्टेबल दैन द प्राइमरी वन? ओके, इवन दो इट हैज़ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, हैलोजन इज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कार्बोकेटायन को डिस्टेबलाइज करना चाहिए, इजंट इट। लेकिन यहाँ पे हैलोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी है, और ये रेजोनेंस दिखा सकता है एंड कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन टू द कार्बोकेटायन, जिसके वजह से देर इज़ अ डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो ये कार्बन की जो वैलेंसी है वो सेटिस्फाइड हो जाती है। ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज़ मोर स्टेबल। समझ में आया क्या, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हैलोजन ये वाला कार्बोकेटायन बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। ओके, बिकॉज ऑफ
lone pair of electrons can be donated to it. Okay, so this is basically the most stable कार्बोकैटायन, इसीलिए हमको जेमिनल डायहालाइड मिलता है. Is this understood? Okay, here is a review question. What is the starting material of the following reaction? ये product बनाने के लिए from this reaction, what is the starting material you would need? Okay, so we need to synthesize this product from some starting material, isn't it? तो 3 कार्बन है इसमें, तो 3 कार्बन का ही कंपाउंड लेना है. सो इन ऑल ऑफ दीज आर बेसिकली 3 कार्बन, एंड बिकॉज वी आर एडिंग HCl, व्हाट दैट मीन्स इज दैट जो स्टार्टिंग मटेरियल है उसमें ट्रिपल बॉन्ड है. 2 बार HCl ऐड करना है ना अपने को, तो स्टार्टिंग मटेरियल में ट्रिपल बॉन्ड है. आंसर कुड बी C और D. ठीक है, लेकिन C में देयर इज ऑलरेडी 1 Cl. ओके, इसमें और 2 Cl ऐड करेंगे अपन, तो प्रोडक्ट में 3 Cl होने चाहिए थे ना, तो प्रोडक्ट में तो 2 ही Cl है, मतलब स्टार्टिंग मटेरियल में देर कैन नॉट बी Cl. सो करेक्ट आंसर इज D. और देखो यहाँ पे अगर मैं HCl ऐड करता हूँ, ओके, मार्कोनी का एडिशन करो, हाइड्रोजन इधर जाएगा और Cl इधर आएगा. ठीक है ना, सो यू गेट CH3 CCl डबल बॉन्ड CH2. ये मार्कोनी का एडिशन हो गया पहला, और फिर सेकंड मार्कोनी का एडिशन ऐड करो. ओके, फिर से Cl इधर ही जाएगा ना, जेमिनल डायहालाइड मिलेगा तुमको. दैट इज़ व्हाट वी गेट. ओके, सो थोड़ा सा ये रिवर्स में जब पूछते हैं ना, ये प्रोडक्ट दिया, स्टार्टिंग मटेरियल क्या रहेगा, इस तरह से भी सोचा करो व्हेन यू डू द प्रैक्टिस. Okay, so we're gonna stop here and we'll continue with this in the next class. Okay, if there is any doubt, you guys can ask. If not, then you guys can leave. I'll see you in the next class. Thank you very much. Bye bye.